स्पाइडरमैन में कातिल आखिर आया कहां से? मार्क असल में एक जेल से भागा हुआ इंसान था। जेलर की पागलपंती भरी पीछा करने की वजह से मार्क गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक एक तेज रोशनी ऊपर से उस पर गिर पड़ी। असल में ये एक पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च लैब थी। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद कोई पक्षी अंदर आ गया है, इसलिए उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया। जैसे ही ऊपर की रोशनी घूमने लगी, मार्क के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तेज घूमती रोशनी से टकराकर पीछे गिर पड़ा। तेज हवा ने कुछ रेत के कण उड़ाए जो मार्क के शरीर में समा गए। इन रेत के कणों में एक खास प्रकार का जंतु था जिसने उसके जीन को छोटे क्रिस्टल्स में बदल दिया। कुछ ही सेकंड में मार्क का हाथ रेत बनकर बिखरने लगा। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। आखिरकार वो पूरी तरह गायब हो गया। जब जेलर वहां पहुंचे तो बस रेत का ढेर मिला, लेकिन मार्क मरा नहीं था। रेत धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी और एक इंसानी आकार लेने लगी। अपने रेत से बने शरीर को देख मार्क घबरा गया। तभी उसकी बेटी की तस्वीर उसकी नजर में आई। शायद पिता का प्यार था। मार्क उठ खड़ा हुआ। न केवल वो खुद को फिर से इंसानी रूप में ढाल पाया, बल्कि पहले जैसा दिखने भी लगा। अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए उसने सोचा इस ताकत का इस्तेमाल कर पैसा जुटाए, लेकिन उसकी हरकतों से पुलिस को शक हो गया। वे सोच रहे थे कि मार्क रेत में छुपा है, मगर जैसे ही पुलिस अंदर गई, एक बड़ा सा रेत का गोला उनकी तरफ आया। सबके सामने रेत का विशाल मुक्का दिखाई दिया। गोलियों की बौछार के बाद भी मार्क को कुछ नहीं हुआ। बिखरी हुई रेत फिर से इकट्ठी हो गई। स्थिति बिगड़ती देख मार्क रेत के तूफान में बदल गया और निकल गया। वो सीधे कैश वैन की छत पर पहुंचा, एक मुक्के से बड़ा छेद कर दिया। अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को रेत ने ढक लिया। मार्क ने रूप बदला और सारा पैसा बैग में भर लिया, मगर तभी स्पाइडरमैन रास्ता रोककर सामने आ गया। दोनों में बिना कोई बात किए सीधी लड़ाई शुरू हो गई। स्पाइडरमैन को यह अंदाजा नहीं था कि ये कातिल किसी भी वार से नहीं डरता। उस पर जाले फेंकने से कुछ नहीं हुआ। फिर स्पाइडरमैन ने एक टेक्निक यूज की जिससे वो कुछ समय तक नहीं चल पाया, लेकिन यही हरकत कातिल को गुस्से से भर गई। उसने एक घूंसा मारा जिससे स्पाइडरमैन गाड़ी के अंदर गिर गया। गाड़ी से टकराव होते ही स्पाइडरमैन ने जल्दी से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बचा लिया, मगर इसी बीच कातिल गायब हो गया। स्पाइडरमैन को अभी तक अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया। पता चला कि यही कातिल उसके चाचा का असली हत्यारा है। यह सुनकर स्पाइडरमैन के होश उड़ गए। फोटो देखते हुए उसे अपने चाचा की मौत की पूरी घटना याद आ गई। वो बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगा जिसमें उसके चाचा की आवाज थी। उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। अब वो उस कातिल को खत्म करना चाहता था, मगर उसे नहीं पता था कि इस बदले की आग में उसके पूरे शरीर को अब वेनम ने घेर लिया है।